अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। 14 अगस्त भी गुजर गई, 15 अगस्त भी गुजर गई, 16 भी आ गई और इस तरह के वाक़यात आए हैं, शर्मनाक वाक़यात, कि जो मैंने आज आपको दिखाने इसलिए हैं कि इतनी गंदगी पाकिस्तान की सड़कों पे फैल गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमने जहाँ पर दो ऐसे लोग जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जो है वो, आपको पता है कसूर में वाक़या हुआ था और मुल्तान में, जहाँ पे छोटी बच्चियों को छेड़ा और फिर बाद में सीसीडी ने क्या किया था कि उनके नाजुक अज़ा को काट दिया था। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर खुलेआम सड़कों के ऊपर लड़कियां अपने कपड़े फाड़ रही हैं, नंगी होके आ रही हैं, पूरे पूरे कपड़े उतार रही हैं, आधे आधे कपड़े उतार रही हैं, बेहूदगी फैला रही हैं, सड़कों के ऊपर आदमियों को गलत कारी की दावतें दे रही हैं और उनके साथ सबके सामने गाड़ी में बैठकर जो है वो डांसिंग कार उसको बना रही हैं। आज मैंने आपको सबूत के तौर पे तकरीबन 6 वीडियोस दिखाने हैं, इंतहा से ज़्यादा गलीज़, और साथ में मैंने आपको वो वाक़या भी बताना है जहाँ पर एक टिकटॉकर जो है वो हनी ट्रैप में मुलविस था और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो किस तरह से उसने अपनी औरतों को ढाल बना के उनके कपड़े उतरवा के उनको नंगा करके पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। ये पूरा मामला और पूरी कहानी क्या है, चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब, गंदगी की जो इंतहाएँ पाकिस्तान के अंदर इस हद तक बढ़ गई हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने आपको क्या बताना है और क्या दिखाना है। अभी आपने वो खबर सुन ली होगी कि हनी ट्रैप के मामलात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा पकड़े जाने वाले लोग टिकटॉकर्स हैं। इन्होंने तो, टिकटॉक तो एक प्लेटफॉर्म है जो चाइना ने आपको दिया था कि आप अपना वहाँ पर टैलेंट दिखाएं। अब वहाँ पे लड़कियाँ नंगे होके आ रही हैं और टिकटॉक से निकल के वो सड़कों पे नंगी होके आ रही हैं। कभी आपने या हमने सोचा भी था कि पाकिस्तान के अंदर ये होगा कि फैमिलीज़ अपनी लड़कियों को खुद अलाउ करेंगे कि आप सड़कों पे निकल जाओ, सेड्यूस करो और जो आपको मिले उसकी गाड़ी में बैठ जाओ। आज मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 ऐसे शर्मनाक वीडियोस दिखाने हैं बतौर सबूत, जो कि ऑन स्क्रीन आप देखेंगे और किसी ने उनका जो वीडियो है वो वायरल कर दिया, किसी ने उनका वीडियो लीक कर दिया और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने वीडियोस खुद बनाए। अब लड़कियां तो लड़कियां, इस मामले में अब शीमेल्स टाइप के लोग भी आ गए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक तो खाजसरा होते हैं, एक ट्रांसजेंडर होते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। एक ये बीच के होते हैं, ये क्या होते हैं मेरी समझ से बाहर है। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको टिकटॉक के ऊपर और ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर आपको ये 3 से 4 शीमेल टाइप के लड़के नज़र आ रहे हैं और ये क्या हरकतें कर रहे हैं। पीछे कौमी तराना चल रहा है और ये ज़्यादा पुराने वीडियोस नहीं हैं, ये भी कल के वीडियोस हैं। यानी 14 अगस्त को ये लोग पेट नंगे करके, कंधे नंगे करके, वाइट कलर की पैंट्स पहनकर और फुलझड़ियाँ बन के ये अवाम के बीच में घूम रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जी हम तो ऐसे ही आज़ादी मनाएंगे। अब ये कौन से वाली आज़ादी मनाना चाहते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। अब क्योंकि आज़ादी के वीडियोस में पहले आपको ज़रा दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे चलती हूँ। ये एक और मोहतरमा आपको नज़र आ रही हैं जो हाथ में 2 बड़े बाजे लेके, और जिस तरह से ये सड्यूस कर रही हैं और जिस तरह ये बता रही हैं कि हम 14 अगस्त मना रहे हैं, ये कौन सी आज़ादी मना रही हैं और किस तरह की आज़ादी मना रही है ये तो आपको नज़र आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहाँ हमारी कौम गैरत के नाम पर किसी को भी कत्ल कर देती है, कंदील बलोच जैसी लड़कियों को नहीं छोड़ती, वहाँ पर ये लड़कियाँ जो हैं ये कस्टर्ड की जेली बन के जगह जगह फिरती हैं और अपने रेट्स लगवाती हैं और पाकिस्तान का नाम गंदा करती हैं। और पाकिस्तान की जो है वो ग्रीन शर्ट पहन कर तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो तो आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर ये आपको काली भैंस नुमा आंटी नज़र आ रही है। माजरत के साथ, किसी को काला गोरा कहने का किसी को हक नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको रंगत दी है, सबको शक्ल दी है, लेकिन जब आप इस तरह की काली हरकतें करोगे तो मैं काली करतूतों की वजह से कह रही हूँ। ये काली भैंस जो है ये वाइट शर्ट पहन के, वाइट कुर्ता पहन के, ग्रीन दुपट्टा पाकिस्तान का लेकर और ये भाग भाग के जिस चीज़ की एडवर्टीज़मेंट कर रही है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि वो क्या कर रही है। और ये एक ट्विटर पे अकाउंट है जिन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया और ऊपर लिखा कि मुल्क भर में 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाया गया। अब इसके बाद भी कोई बात पीछे रह जाती है। मेरे लिए तो इंतहाई शर्मनाक बात है कि मैं मतलब क्या दिन देखने पड़ रहे हैं और आपको क्या चीज़ दिखानी पड़ रही है। और मज़ेदार बात है कि इन्हीं लोगों के साथ ट्रेंड बन रहा है, लोग इन्हीं को फिर गालियाँ भी दे रहे हैं, इन्हीं को वायरल भी कर रहे हैं। और हम भी तो यही कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना है कि जनाब ये कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान को जनाब इन्होंने मजाक बना के और ऐसी ऐसी हरकतें की हैं। ये एक छोटा सा बच्चा देखें, और छोटा सा बच्चा आधा ग्रीन आधा वाइट, और बाकी आप देख लें, उस बच्चे को निकर ना पहनाकर नंगा करके उसको पूरे बाज़ारों में घुमाया और लोग कह रहे हैं वेल डन, हिलेरियस, कमाल का वीडियो है, मज़ा आ गया। ये लोगों का मतलब ये लेवल आ गया।
अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर आप ये एक और बाजी जान देखें, जो लंबे लंबे बाल जो हैं वो लहरा कर किसी पार्क में डांस करने आई हैं, वाइट शलवार कमीज़ पहन कर और ग्रीन बीच में बटन लगा के और ग्रीन दुपट्टा पहन के वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, कौन सी आज़ादी इन्होंने हासिल की है। मुझे तो लगता है कि हिजरत के वक्त सारे गंदे जो लोग हैं वो, मतलब फिर मैं कोई ऐसी बात करूँगी तो कुछ लोगों को दुख होगा, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो सही मानों में हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, फिर वो गुस्सा कर जाएंगे। या फिर आप ये देखें कि हमारी जनरेशन ही फिर इतनी ख़राब हो गई है कि लड़कियां खुलेआम जो हैं वो, और फिर हम उन्हें टैलेंटेड कहते हैं ना, हम ही सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि ये तो हमारा टैलेंट है और ये तो हमारा कंटेंट है। अब कंटेंट में भी तो फ़र्क होता है ना। आप अपनी क्लीवेज दिखा रहे हो, आप नंगे होके, और फिर जानबूझ के आप इस तरह, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था आपको याद नहीं है? ये सिलसिला शुरू हुआ था मीनार पाकिस्तान वाली आयशा अकरम से, जिसने जनाब सारे ठरकियों को बुलाया था एक दिन पहले लाइव सेशन करके कि कल मैंने वहाँ पे आना है, आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और जब वहाँ पर ख़ातून को देखा, वो जो ज़माने के गंदे आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, फिर सारों ने मिल के उसके कपड़े फाड़े, फिर उसके बाद वो रोई पीटी, उसने सोशल मीडिया पर लाइमलाइट समेटी, और फिर बाद में पता चला कि वो तो एक दाश्ता थी। और ये जो दाश्ताएँ हैं, ये सीधे अल्फाज में दाश्ताएँ हैं। मतलब आप ये देखें, ये महविश शाह नामी एक टिकटॉक अकाउंट है, इन्होंने जनाब ये एक वीडियो लगाई है, और इस वीडियो के पीछे अगर बैकग्राउंड में आप देखें तो ये एक बर्थडे का वीडियो दिखाई देता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ आपको बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नज़र आती हैं, और उसमें से एक जो है वो ब्लैक कलर का मास्क लगाकर जो गंदी हरकत कर रही है। बाज़ाहिर अगर आप देखें तो मास्क भी लगाया हुआ है, चेहरा भी छुपाया हुआ है, दुपट्टा भी लिया हुआ है, कपड़े भी पूरे पहने हुए हैं, कोई क्लीवेज भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो हरकतें कर रही हैं वो आपके सामने है। सोचिए कि ये किसी की बहन बेटियां तो होंगी ना, आखिर बर्थडे है तो वहाँ पर और भी तो मेहमान आए होंगे ना, और भी तो लोगों को इन्वाइट किया होगा। किसी ने इनके मुंह पर थप्पड़ मार के इनको वहाँ पे घसीटा नहीं है कि तुम लोग ये क्या हरकत कर रहे हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो फिर अपने घरों में इस तरह का माहौल देखती होंगी, और जो चीज़ें वो देखती हैं वही वो वैसा करके दिखा रही हैं। ये एक और बाजी आपको नज़र आ रही है, वाइट शलवार कमीज़ पहन के, ग्रीन दुपट्टा और पाकिस्तान का नाम डुबो रही है, सड़क के ऊपर जा रही है जी, ग्रीन चूड़ियाँ पहन के, पीछे काले बाल, और ये नहीं पता कि भैंसों जैसी फिजीक, और साइड से वो नंगी होके जो है वो अपने कस्टमर घेर रही हैं। दरअसल वो आपको सड़कों पे जाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो तो आज़ादी मनाने निकली है, लेकिन वो आज़ादी के साथ जो आज़ादी आपको दिखा रही है वो आपके सामने, यानी आप अंदाज़ा करें कि 14 अगस्त पे सड़कों के ऊपर हम लोग क्या कुछ देखते रहे। अच्छा, फिर ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक और टिकटॉक अकाउंट है जी, अस्मा मुकद्दस, उन्होंने शेयर किया और उन्होंने लिखा कि यकीन करें ये औरत आगे पीछे से आज़ाद है। और ये औरत जो है ये एक टिकटॉकर है शायद, और जनाब ये वाइट कलर की पैंट पहन के, लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहन के पाकिस्तान के झंडे के सामने सड़क के ऊपर जा रही है, और जिस तरह से ये अपना वीडियो बना रही है, पास से गुजरता हुआ एक शख्स जिस तरह से उसको देख रहा है, फिर उसके बाद ये लोग गिला करते हैं कि आदमी सड़कों पे इस तरह क्यों देखते हैं। इन लोगों का गिला होता है कि मर्दों की नज़र गंदी होती है, औरतें तो जैसी मर्जी चाहे नंगी होकर सड़क पे आ जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदाज़ा करें। और अब मैं आपको बताने लगी हूँ आज का सबसे शर्मनाक वाक़या, जो कि कल के, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे एडिटेड फॉर्म में, तब तक एक दिन गुजर चुका होगा। आप ये देखिए कि 15 अगस्त को ये वाक़या पेश आया है, और पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए इस तरह के वाक़यात जहाँ पर हनी ट्रैप किया जा रहा है। हनी ट्रैप का मतलब, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, कि लड़कियां जो हैं वो आदमियों को फांसने के लिए हायर की होती हैं, बाकायदा तौर पे आदमियों को वीडियो कॉल्स करती हैं, उनको यकीन दिलाती हैं, फिर उनसे दोस्ती करती हैं, फिर उनको मिलने के लिए बुलाती हैं, और मिलने के बाद उनके वीडियोज़ बना के नासेबा फिर उनको लूटा जाता है, उनके वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान की नामवर शख्सियत खलीलुर रहमान कमर के साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। अब जनाब 15 अगस्त को एक टिकटॉकर है जिसका नाम बताया जा रहा है मखदूम जुनैद, ये हनी ट्रैप में मुलव्विस था, इसके साथ कुछ ख़वातीन थी जो मिलकर ये काम किया करते थे। और फिर हुआ क्या कि NCCI सक्खर, वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने इस शख्स को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया, लेकिन इस शख्स ने एक ऐसी गंदी और गलीज़ हरकत की जिसकी वजह से सब जो है वो हैरान और परेशान रह गए कि पाकिस्तान में भी ये हो सकता है। हुआ जनाब ये कि तफसीलात के मुताबिक सहराब गोट का इलाका है कराची में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते के ऊपर ये वाक़या पेश आया। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आ रहे थे, जा रहे थे, वहाँ पर जनाब टीम जो है पुलिस की वो पहुँची टिकटॉकर मखदूम जुनैद को गिरफ़्तार करने के लिए। अब जनाब ये जो मुलजिम है ये हनी ट्रैप के दरख्वास्त गुजार को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात में मुलव्विस था, और मखदूम जुनैद को जनाब जब टीम गिरफ़्तार करने के लिए पहुंची तो इसके साथ कुछ ख़वातीन थीं जो कि बकौल इसकी रिश्तेदार थीं, दोस्त भी हो सकती हैं, वो तो आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। इसने जनाब क्या किया कि अपनी उन रिश्तेदार ख़वातीन को कहा कि आप लोग पुलिस के सामने अपने कपड़े फाड़ देना,
उन्होंने कपड़े फाड़ने की भी ज़हमत नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे कपड़े ही उतार दिए। वो नंगी होकर सड़कों के ऊपर जनाब फिरने लगी, घूमने लगी। काश कि मैं आपको वो वीडियो दिखा सकती, शायद कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला आ जाएगा, दैट्स वाई मैं अब आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकती। उन्होंने पूरे ही कपड़े उतार दिए पुलिस के सामने, और इस शख्स ने फौरी तौर पर क्या किया कि लाइव आ गया, और लाइव आकर ये लोगों को चीख पुकार करके ये बताने की कोशिश करने लगा कि जनाब ये जो ख़वातीन है इनके ऊपर पुलिस ने तशद्दुद करके इनके कपड़े फाड़ दिए, जबकि किसी दूसरे शख्स ने क्योंकि वीडियो कैप्चर कर लिया था जिसमें असल भांडा फूट गया और पता ये चल गया कि ये ख़वातीन जो हैं खुद ही अपने कपड़े फाड़ के इस तरह से कर रही थी। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि इंस्पेक्टर उल्फत जो है वो अपनी टीम के साथ अब्बुल हसन इस्फहानी रोड के ऊपर पहुंचे, और इत्तला मिलने पर FIA एहलकार जैसे ही पहुंचे तो मुलजिम भागने लगा, और उसने अपनी ख़वातीन को कहा कि फ़ौरी तौर पे अपने कपड़े उतारो, और फिर वो लाइव आ गया, और लाइव आके उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ जनाब ये हो गया है, और ख़वातीन कपड़े उतार कर सड़क के ऊपर टिकटॉकर के पीछे चलने लग गई। वाह सुभान अल्लाह, ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पुलिस का कहना यह है कि ये जनाब गडानी सच्चल थाने के मोबाइल के करीब जो है ये वाक़या पेश आया है। राजपूत अस्पताल के करीब टिकटॉकर मखदूम जुनेद ने FIA के ऊपर हमला भी किया, और फिर उसके बाद उसने तेज़ धार आला भी इस्तेमाल करते हुए पुलिस के ऊपर जो है वो वार किया। पुलिस का कहना यह था कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि जो ख़वातीन थी जिन्होंने अपने कपड़े उतारे थे उसमें से एक का नाम फहमीदा मखदूम, दूसरी का नाम गज़ाला, तीसरी का नाम जो उसकी भांजी है कायनात, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनका कहना है कि इनके ख़िलाफ़ अब मुकदमा दर्ज हो गया है, और अब आगे जो है वो फ़र्दर जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी कि किस किस से इन्होंने कितना पैसा कब कहाँ कैसे लूटा। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि पाकिस्तान के आम घरों में भी माँ बाप गुर्बत की वजह से या जिस भी वजह से या बेशर्मी की वजह से अपनी बेटियों को अलाउ कर रहे हैं। पहले माँ बाप की ख्वाहिश होती थी ना कि हमारी बेटियाँ इज़्ज़त से रुखसत हो जाएं, अब वो कहते हैं कि बेटियाँ हमारी प्रोफेशनल हो जाएं, पैसा कमा लें ठीक ठाक, उसके बाद हम कोई और रिश्ता ढूंढ के फिर उसको भी अपना सहूलतकार बना के रखेंगे। और ये मैं इतनी ज़्यादा तादाद में देख रही हूँ कि इसके ऊपर आवाज़ उठाना बनता है। पहले मुझे लगता था कि ये टॉपिक बड़ा बेशरम है, बड़ा गंदा है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब गंदगी इतनी फैल गई है तो बात करना तो बनती है। आप लोग इस बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।